नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अधिकार के बारे में जो आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है। एक ऐसा संवैधानिक अधिकार जो आपको कहीं भी जाने का अधिकार देता है, कहीं पर रहने का अधिकार देता है। एक ऐसा अधिकार जो आपको किसी भी मीडिया में कोई इंफॉर्मेशन देने का अधिकार देता है, जो आपसे कहता है कि आप बोल सकते हो कुछ भी, आप मौन व्रत भी रख सकते हो। एक ऐसा अधिकार जो आपको सभा, संगठन या फिर कहीं पर आने जाने का अधिकार देता है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकार की जिसको संविधान में संविधान की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार की जो हमको अपने जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा अधिकार जिसके आर्टिकल 19 के तहत संविधान यह कहता है कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं जिससे आप अपना जीवन एक अच्छी तरह व्यापन कर सकें। हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, वो आपके जीवन में जो मुख्य तरीके से जो मुख्य बंधु है उनमें हस्तक्षेप ना करे, उनमें बाधाएं ना डालें। जैसे कि आपको अधिकार दिया जाता है अभिव्यक्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 19 का ए कहता है। वो क्या कहता है कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपना मौन व्रत रख सकते हो। वहीं पर जो मीडिया आपने देखी होगी वो सरकार के बारे में भी कुछ कह देती है, संविधान के बारे में भी कुछ कह देती है, किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी कह सकती है। उसको यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के 1 के तहत, अनुच्छेद 19 के का के तहत, कि वह यह कर सकती है, वह कुछ भी बोल सकती है। वहीं पर आपने लोगों को पुतला जलाते हुए देखा होगा। लोगों को यह अधिकार है, अगर वह उनके अधिकार में आता है तो वह पुतला भी जला सकते हैं। आपने रोडों पर देखा होगा कि वह बहुत सारे पुतला जलाते रहते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा लोग झंडा लेकर घूमते रहते हैं। तो अगर झंडा लेने का भी अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। वहीं पर आप देखोगे हमको राइट टू इंफॉर्मेशन, आप किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी हमको संविधान ने दिया है आर्टिकल 19 के तहत। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों कि बहुत से लोग सभा करने लगते हैं, तो आर्टिकल 19 का 2 यह कहता है कि अगर आपको अपनी बात कई ज्यादा लोगों के सामने रखनी है तो आप कोई भी सभा बना सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हो तो आप सभा बना सकते हैं, और आपकी बात अगर रख जाए और आपकी बात लोगों को समझ में आए तो आप उस सभा को एक संगठन का भी रूप दे सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के 3 में आता है। आप कोई भी संगठन बना सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एरिया में, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुले हुए हैं, तो आप कोई भी संगठन बना सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए। वहीं पर आप अगर संगठन बना लें तो ऐसा तो नहीं कि संगठन सिर्फ एक जगह पर एस्टैब्लिश्ड हो, उस संगठन को पूरे देश में फैलाने के लिए आप कहीं पर भी संचरण कर सकते हो, कहीं पर आ जा सकते हो। आपको यह 19 का 4, आर्टिकल 19 का 4 यह अधिकार देता है कि आप स्वतंत्रता है आपको कि आप कहीं भी आ जा सकते हो। और आप अगर कहीं भी जाओगे तो क्या वहां से ऐसा हो सकता है कि तुरंत वापस आ जाओ? तो आपको वहां पर रहना भी होगा। इसलिए आर्टिकल 19 का 5 यह कहता है मित्रों कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, तो आप कहीं भी रह सकते हो। आपको रहने का अधिकार यानी कि आपको निवास करने का अधिकार देता है आर्टिकल 19 का 5। वहीं पर आप देखोगे तो 19 का जो 6 था कि आप अगर कहीं निवास करते हो तो आपको वहां का जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो आप वहां पर जमीन खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, आर्टिकल जो 19 का 6 था उसका 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने यह कहा कि आप जमीन नहीं खरीद सकते, यह आपका मूल अधिकार नहीं है। वो क्या रहा था, जो आपका जम्मू कश्मीर था वहां पर देखा जा रहा था कि लोग यह मांग कर रहे थे कि हम यहां पर जमीन खरीदें, लेकिन यह हमारे जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 370 था उसके थोड़ा सा विरुद्ध, उसका अपोजिट कर रहा था, उसका अपोजिशन कर रहा था। इसलिए मोरारजी देसाई ने यह संविधान में संशोधन करते हुए कहा कि आज से जो आर्टिकल 19 का 6 है वो आपका मौलिक अधिकार ना होकर, फंडामेंटल राइट ना होकर, आपका एक विद्युत अधिकार यानी कि आपका एक कानूनन अधिकार होगा कि आप कानूनी तौर पर कहीं जमीन खरीद सकते हो। यह आपका मूल अधिकार नहीं है कि आपको वहां जमीन खरीदनी ही पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप वहां जमीन खरीद ही सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका एक कानूनन अधिकार बन गया है। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको वहां की एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पसंद आ जाए आर्टिकल 19 के 4 के तहत, तो वहां पर आप अपना व्यापार भी सेटअप कर सकते हो, अपना बिजनेस आप जमा सकते हो, आप अपना व्यापार कर सकते हो। यह आर्टिकल 19 के 7 में कहा है। वहीं पर यह आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई है, वहीं पर थोड़ा सा आपको कुछ कंडीशंस भी हैं कि आपकी यह लागू कहां पर होंगी। आप अगर चाहोगे कि मुझे तो स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आपको यह स्वतंत्रता मिली हुई है तो आर्टिकल 13 यह भी कहता है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हुआ, अगर भारत देश की एकता का विखंडन हुआ तो आपका यह अधिकार मान्य नहीं होगा। अगर देश की सुरक्षा पर कोई आंच आती है तो आर्टिकल 19 आपका मान्य नहीं होगा। वहीं पर अगर कोई मोरल ड्यूटी, कोई पब्लिक को अगर नुकसान पहुंचता है तो आपका दोस्तों 19 जो आर्टिकल है वो आपका नहीं माना जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर अगर आप कोर्ट का उल्लंघन करते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई से भी कोर्ट का अगर आप उल्लंघन करते हो तो आर्टिकल 19 आपके काम नहीं आएगा दोस्तों। वहीं पर अगर आप विदेशी संबंधों को अगर कोई भी ठेस पहुंचाते हो तो आर्टिकल 19 आपका काम नहीं आएगा। तो सोच समझ कर प्रयोग करिएगा, ना तो सुरक्षा को कोई
परेशानी हो, ना एकता को परेशानी हो, ना पब्लिक मोरल टूटे, ना ही कोर्ट का विश्वास टूटे और विदेशी संबंध भी बने रहें और आपका स्वतंत्रता का अधिकार का पालन भी होते रहे। इसलिए संविधान का पालन करें, अपने अधिकारों को जानें, अधिकारों का प्रयोग करें। आपका मूल अधिकार है तो उनको लें। यह संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं और अपने जीवन को एक अच्छी तरह से व्यापन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग तरीके से और विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको यह अधिकार जानकर कैसा लगा। क्या आपको इनके बारे में और कुछ पहले से पता था और आप इन अधिकारों में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं जो कि भारत देश में होने चाहिए? तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दोस्तों जुड़ना मत भूलिएगा ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए AKGS रिसर्च सेंटर से। जय हिंद, जय भारत।